होती है। भारतवासियों के लिए सौभाग्य दिन होता है कि जिसके लिए देश को आज़ाद कराया था और आज़ादी के बाद एक संविधान बनवाया और संविधान के मुताबिक देश की जनता को वोट का अधिकार है और उस वोट के माध्यम से अपना गार्जियन, अपना अभिभावक चुनने का अधिकार है। और क्षेत्र में कैसा अभिभावक हो, देश का कैसा अभिभावक हो, देश कहाँ लो जाएगा, ऐसा है उसको हमेशा 5 साल बाद अवसर मिलता है। वो सौभाग्य दिन है। आज वो स्वतंत्र एजेंसी है, चुनाव आयोग अपना कब लगाएगी कब नहीं उसका टाइम है, तो लगाएगी। और हम लोग 400 पार एनडीए सरकार, क्योंकि 70 साल में सौभाग्य है जनता का, सबको देख लिया, कोई ऐसी पार्टी नहीं सबको नहीं देखा हो, बस हम छोटी बड़ी क्षेत्रीय सबको देख लिया। अब मोदी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा कर। मंत्री जी क्या कहेंगे एक सीट पर? देखिए, वो गार्जियन हो, बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम निषाद राज के वंशज हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा के खून के हैं। हम लोग मर्यादित रहते हैं, मर्यादा के अंदर रहकर उस इतिहास को कायम करने के लिए निषाद राज के, भगवान राम के उस परंपरा जो कभी कोई दुख ही नहीं रहता था, सुख का राज था, उसको फिर से आए, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है, इसलिए मोदी के साथ है। और आज इस पार्टी की देन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया, 67 साल में कांग्रेस ने मछुआरों को 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया। 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया। फ्री का बीमा है, इनको किसान क्रेडिट कार्ड है, फ्री में, मतलब 7% ब्याज में 3% मोदी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष है, अभी कल उसका बजट आ गया 25 करोड़ 20 लाख रुपए। इनको फ्री में शिक्षा हम देंगे, इनको कोचिंग का पैसा देंगे। इलाज की है, जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं उसका हम इलाज कराएंगे, उनका मकान बनवाएंगे। उनके बच्चों को अभी माता सुकेता, जो महाराजा गुराज निषाद की माता थी, माता सुकेता के नाम से अभी हम लोगों ने एक महिला सशक्तिकरण के रूप में केज कल्चर, जो जलाशय होगा, महिलाओं को हम लोग फ्री में दे रहे हैं। आज के दिन में उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं। तो नीति से समाज का विकास होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी इसीलिए आई है कि नीति बने और नीतियों से उसका विकास हो, इसलिए नीति बन रही है, उनका विकास हो। सर, अगर अभी कई पार्टियों को अभी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया है, तो क्या इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां साथ रह पाएंगी? देखो, जो इंडिया गठबंधन के साथ है वह इंडिया के साथ भी रहे, जो इंडी बनाए हुए हैं उस गठबंधन के साथ भी सब लोग रहे हैं। तो सबने अनुभव कर रखा है कि उनमें और मोदी में क्या अंतर है, इसलिए मोदी और योगी के साथ लोग हैं और साथ रहेंगे भी। और सारा वोट पड़ेगा और देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी और 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, क्योंकि 18% मछुआरों की आबादी है। और हमने इतिहास कायम किया। 2019 में सपा बसपा एक होकर लड़ी थी, जिसकी 30 साल से हाथी आओ साइकिल हटाओ, साइकिल लाओ हाथी लाओ, ये चलता था। लेकिन जैसे डॉक्टर संजय आ गए तो दोनों को हटाओ, केवल योगी मोदी को लाओ। लेकिन लड़ाई आपने पहले भी ये बयान दिया था कि श्रृंगेरपुर में जो है निषाद राज के लिए आज 56 फुट की मूर्ति लगी हुई है। श्रृंगेरपुर पर्यटक स्थल घोषित है, जंगल से मंगल है। आज के दिन में 20 करोड़ 38 लाख का ऑडिटोरियम बन रहा है। 64 करोड़ 20 करोड़ 38 लाख का तो बन रहा है। 64 करोड़ का एक निषाद राज सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। आज भगवान राम के साथ साथ, रामलला के साथ साथ अयोध्या में निषाद राज के मूर्ति भी लग रहा है। और जितने अतिथि भवन वो निषाद राज के नाम से बन रहे हैं। मतलब आज के दिन में हमारे समाज, देखिए, किसी भी समाज को जो है सम्मान चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए और समृद्धि चाहिए। सम्मान किसने दिया? आज के दिन में निषाद पार्टी की वजह से हमें मिला। निषाद पार्टी ने दूसरे पार्टियों को भी सपोर्ट किया था। आज किसी ने तो भगवान राम निषाद राज का नाम नहीं लेती थी, आज मोदी जी नाम भी ले रहे हैं और उसको स्थापित करके दिखा भी रहे हैं। सुरक्षा है। आज हम सरकार के साथ हमारा समाज। आज देखो, पहले केवटा मल्हावा बिंदवा कहा जाता था, कहरा कसरवा कहा जाता था, रेटे से बात होती थी। सभी लोग, दूसरे बड़े लोग भी करते थे और सरकारी तंत्र भी करता था। अब देखो, पुलिस हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, डीएम हो, सभी विभाग अब निषाद जी कह के पुकारते हैं। कि इतना बड़ा सम्मान कहीं सुरक्षा इसे कहते हैं। आज के दिन में समृद्धि भी बढ़ रही है, क्योंकि आज के दिन में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला है। इसीलिए कि हम उत्पादन में 1 नंबर पर आए हैं। इसके अलावा आज 1 करोड़ की 2 करोड़ की मिल दे रहा हूँ, उनको भी 1 करोड़ 20 लाख
60% सब्सिडी दे रहे हैं। कभी 10 पैसे से मोहताज होते थे हमारे समाज के लोग, कभी किसी योजना में लाभ नहीं पाए, अब हम दे रहे हैं। 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया था, 14,500 लोगों को लाभ दिया हूँ और लगभग करोड़ों मिल लगाया हूँ। 50 लाख में 30 लाख है, 1 करोड़ में 60 लाख है, 25 लाख में 15 लाख है। उन्हें सब्सिडी देकर उन्हें विकास के मुख्यधारा में ला रहा है। सर एक और सवाल सर, जो मायावती ने पीडीए को लेकर एक बार फिर से अपना निशाना साधा है, कहीं मायावती अब वापस इंडिया गठबंधन की ओर रुख तो नहीं कर रही? पीडीए में डॉक्टर संजय हैं, राजभर भैया हैं, हमारे आशीष पटेल जी हैं, जो है आप देखो आरएलडी है। असली में पीडीए तो यही है जिसको जो है कांग्रेस ने उपेक्षित रखा था, सपा बसपा ने उपेक्षित रखा था, इसलिए पीडीए आज के दिन में मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस ने कहा है कांग्रेस की पैदल इतिहास रचेगी। अगर मजबूत होता तो आज उत्तर प्रदेश में जब हम 2014 में आए हैं तो एक ही बार में मैं एक आंदोलन किया था और एक बड़ा लखनऊ में, तो कांग्रेस देखो हाफ हो गई थी, हाथी भी हाफ हो गई थी और सपा भी हाफ हो गई। और 2000 जैसे हमने 2022 में आया तो हाथी और कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई और भाजपा हमारे साथ हो गई। सीएए जब लागू हुआ है तो विपक्षी कह रहे हैं कि ये चुनाव का फायदा लेने के लिए किया गया है। देखो, हम फायदा देने के लिए जो हमारे लोग उसी देश से आए हुए हैं, जब देश का बंटवारा हो गया तो वो हमारे देश के जो इस देश में जन्म लिए हों, इस धरती पर, वो दूसरे देश से इस देश पर आए हों और उन्हें हम नागरिकता न दे पाएँ और आज़ादी में उन्होंने भाग लिया था, तो उनको हम लोगों ने अवसर दिया कि वो अपना फार्म भरें और अपनी नागरिकता, अपना यहाँ का नागरिकता प्रमाण पत्र ले लें। तो ये कौन, हम तो दे रहे हैं ना, सरकार ने तो सोचा भी नहीं था। तो आज के दिन में जिस तरीके से आप देखो कि बांग्लादेश में खुलना जसोर है और वहाँ से भाग के जो आए थे वो सारे लोग वहाँ मंडल लिखते हैं, निषाद हैं, वो बेचारे शरणार्थी बन के घूम रहे थे, अब कोई पूछ नहीं रहा था सड़कों पर। तो आज हमारी सरकार उन्हें अवसर दिया है कि वो कहाँ के हैं, भरें। संजय जी ये बताइए, आप विकास शरणार्थी, एक रिफ्यूजी उधर भी है जो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे प्लेस से, मौर्य जी तमाम टिप्पणियाँ करते रहते हैं। देखिए, अब उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर हमारा कोई टिप्पणी। विपक्ष का कहना है कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हो, आप बाहर को बुला के कैसे करोगे? अगर इनकी सरकारों में कितनी नौकरी दी गई थी, जब कोरोना आया था उसी समय पता चल गया। ये लोग कामों में बंद थे और हमारे सहयोगी हम लोग कोरोना में सबकी सेवा किया। कोई भी बिरादरी, कोई भी व्यक्ति एक उनको वोट देने वाला भी कहता कि नहीं, कोरोना में बड़ी सेवा किया था हमारे मोदी जी ने, और दुनिया में मॉडल बना हम लोगों ने जो काम करके दिखाया। तो दैविक आपदा में देखा जाता कि कौन व्यक्ति किसके साथ खड़ा है, राजनीति तो कभी भी की जा सकती है। एक आखिरी सवाल है कि आप लगातार श्रृंगेरपुर में मस्जिद का विरोध करते रहे, हटाने के लिए समय आए, हम लोग लोकतंत्र के रखवाले हैं और जिस तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से अयोध्या की मस्जिद बनी है उसी तरीके से हमको लगता है कि यहाँ भी हम अपील करते हैं लोकतांत्रिक ढंग से। ये निषाद राज का किला है, भगवान राम ने रात्रि विश्राम की है, तो ये धरोहर है निषाद राज की। तो धरोहर अगर हमारी है तो हमें मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।